थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसका सिद्धांत महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दिया था, और फिर ठीक 10 साल बाद उन्हें थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत देकर अपनी थ्योरी को पूरा किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो तहलका मचा साइंस कम्युनिटी में, वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन का जो डोमिनेंस था वो बहुत ही ज्यादा था। न्यूटन ने कहा था टाइम एब्सोल्यूट है, वो सबके लिए एक ही गति से बीतता है। आप कहीं पर भी हैं, टाइम सबके लिए एक ही रहेगा। और फिर आइंस्टाइन आया और उन्होंने कहा समय सबके लिए सेम नहीं होता है। अगर आप काफी तेज गति से चल रहे हैं तब आपके लिए समय काफी धीमा बीतेगा, और ब्लैक होल के पास समय बिल्कुल ही रुक जाता है। मतलब टाइम सबके लिए सेम नहीं होता है। आइंस्टाइन ने ये थ्योरी 1905 में दी थी, लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों में ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही पहले लिख दी गई थी, और अनगिनत टाइम डायलेशन और टाइम पैराडॉक्स की कहानियां मौजूद हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी कहानियों के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आप सबने इंटरस्टेलर तो देखी होगी। ये स्टोरी टाइम डायलेशन पे बेस थी कि एक आदमी स्पेस में ट्रेवल करके आता है, फिर जब दोबारा वो अपनी बेटी से मिलता है तब उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी हो जाती है और उसकी उम्र उतनी की उतनी ही रहती है। दोस्तों, हमारी विष्णु पुराण में भी एक स्टोरी है चक्रवर्ती राजा मुचुकनंद की। आइए जानते हैं इनकी कहानी। ये त्रेता युग के एक बहुत ही वीर राजा थे। दोस्तों, अगर आपको युग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने कॉस्मिक कैलेंडर के बारे में बताया है, जिससे हमें अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। दोस्तों, ये त्रेता युग के एक बहुत ही महान राजा थे। स्वर्गलोक, जो कि हमारे धरती से कई लाखों लाइट ईयर्स दूर है, और इस प्लेनेट के राजा इंद्रदेव हैं। जब यहाँ पर कुछ राक्षसों ने अटैक कर दिया था, जिनको हम एलियंस भी कह सकते हैं, जब इन एलियंस ने स्वर्गलोक पर इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी कि इनके हाथ से इनका प्लेनेट ही छिनने वाला था, तब इंद्रदेव ने देखा कि हमारी धरती पर एक बहुत ही महान वीर राजा होता है, जो यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। उनसे इंद्रदेव ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे देवताओं के साइड से लड़िए ताकि हम उन एलियंस को भगा सकें। राजा मुचुकनंद ने उनके रिक्वेस्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, और वो लाखों लाइट ईयर्स दूर स्वर्गलोक में चले गए और वहां पे उनने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में राजा मुचुकनंद ने जैसे हवा की दिशा ही बदल दी, सब कुछ उल्टा हो गया। एलियंस जो कि जीत रहे थे वो बहुत ही बुरी तरह से हारने लगे। राजा मुचुकनंद ने नरसंहार कर दिया उन एलियंस का। ऐसे ऐसे हथियार छोड़े कि वो सारे एलियंस डर के भाग गए, जैसे ब्रह्मास्त्र, जिसको हम लोग आज का एटॉमिक बॉम्ब भी कह सकते हैं। राक्षस उर्फ एलियन देवता का तो सामना कर सकते थे, लेकिन राजा मुचुकनंद का सामना बिल्कुल नहीं कर पाए, और आखिरकार वो लड़ाई हार गए और देवता जीत गए। अब प्लेनेट स्वर्गलोक आजाद था। जब ये लड़ाई खत्म हुई तब इंद्रदेव राजा मुचुकनंद से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तब राजा मुचुकनंद ने कहा कि धरती पर मेरे पास सब कुछ है, मेरी प्रजा, मेरा महल, मेरी रानियां, मेरी संतानें, धन दौलत, सब कुछ है मेरे पास। यदि सिर्फ आप मुझे धरती पर दोबारा जाने की आज्ञा दे तो आपकी कृपा होगी। ये सुनकर इंद्रदेव बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं आपको इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। ये सुनकर मुचुकनंद बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं गुस्से में आकर कि क्यों आखिर। तब इंद्रदेव ने उनसे कहा, इस समय आपका कोई भी नहीं रहा। ये सुनकर राजा मुचुकनंद कुछ समझ नहीं पाए कि इंद्रदेव आखिर कहना क्या चाहते हैं। फिर इंद्रदेव ने उन्हें फिर समझाया, आपका वहां पर कोई भी नहीं रहा, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये काल का चक्र है। आपके ग्रह धरती पर और हमारे ग्रह स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बहुत ही तेज है। जब तक आप हमारे साथ 1 साल तक रहे, धरती पर जैसे 1 युग बीत गया है। इतना ज्यादा समय बीत गया है वहां कि ना ही वहां पर आपकी पुत्र रहे हैं, ना ही आपकी रानियां, ना ही आपका महल, और ना ही आपकी प्रजा। कोई भी वहां पर आपका नाम लेने वाला अब नहीं रहा। ये सुनकर राजा मुचुकनंद सदमे में आ गए। फिर इंद्रदेव ने उन्हें फिर समझाया, ये काल की गति है, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक सिद्धांत। इस संसार में जो चीज जन्म लेती है उसका नाश होना प्रकृति में लिखा गया है।
अपने समय में हर एक चीज बनती और बिगड़ती है। हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना दास बना लेंगे। अगर मैं भी मर जाऊंगा तब मेरी जगह कोई दूसरा इंद्रदेव आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए और हमारी इच्छा है कि आप जो हमसे मांगेंगे हम आपको देंगे। फिर राजा मुचुकुंद ने इंद्रदेव से कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत ही लंबा सोना चाहता हूँ, मुझे कोई भी जगाए ना। इंद्रदेव उनकी ये प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उन्हें एक वरदान देते हैं कि जो भी आपको जगाने की कोशिश करेगा वो जल के भस्म हो जाएगी आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही। फिर राजा मुचुकुंदन माउंट गोटिकोमा बिलाम आंध्र प्रदेश की एक गुफा में कई हजारों सालों के लिए सो गए। फिर द्वापर युग के अंत में चक्रवर्ती सम्राट काल यमन उन्हें उठाने की गलती कर बैठता है, जिनको कृष्ण भगवान छल कपट से उस गुफा के अंदर लेकर आते हैं और फिर उसके बाद काल यमन भस्म हो जाता है। दोस्तों, हमारी हिंदू माइथोलॉजी की जो कथा है, इसको हम लोग चमत्कारी ना मान के साइंस के नजरिए से देखें तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी की कथा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।